आप जो दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य में पास्टर बेनी हिन जॉनी लीवर से मिल रहे हैं अमेरिका में। यह उस समय की घटना है जब पास्टर बेनी हिन का एक बड़ा क्रूसेड हुआ था सन 2004 में मुंबई में। उसी क्रूसेड के बाद पास्टर बेनी हिन जॉनी लीवर से मिल रहे हैं और गुल कृपलानी जी जो उस विशाल जनसभा के आयोजकों में से एक थे, वह बेनी हिन को यह कह रहे हैं कि जॉनी लीवर भारत के फिल्म इंडस्ट्री के टॉप कॉमेडियन। जॉनी लीवर जो बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, आखिर प्रभु के दास बेनी हिन से क्यों मिल रहे थे? यह गवाही जॉन राव की गवाही है, जिन्हें जॉनी लीवर के नाम जाना जाता है। इस चैनल में लाई गई हर एक गवाही का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना है, प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है। आप जब इन वीडियोस को देख रहे हैं इस चैनल में, याद रखिए कि मेरा उद्देश्य किसी भी मनुष्य को महिमा मंडित करना नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना है। आने वाले दिनों में पास्टर बेनी हिन की भी गवाही लेकर आने वाला हूं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आएंगी ऐसी सामर्थी गवाहियां जो आपके विश्वास को ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगी। ये मेरा विश्वास है। आमीन। कमेंट में लिखिए आमीन। भाई जॉनी लीवर की गवाही यूट्यूब पर पहले से उपलब्ध है। उनके द्वारा बताई गई गवाहियों को लेकर ही मैं उन्हीं संदर्भों का इस्तेमाल करके आप लोगों के सामने आपका विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से आपका यह भाई आपके लिए लेकर आया है इस गवाही को। और मैं विश्वास करता हूं कि यह गवाही जब आप फिर से सुन रहे हैं, आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। जॉनी लीवर, जिनका असली नाम जॉन राव प्रकाश राव जनमला है, उनका जन्म 14 अगस्त सन 1957 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री प्रकाश राव जानोमला था और वे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का कार्य करते थे। भाई जॉनी लीवर की माता का नाम करुणम्मा जानोमला था। 2 भाई और 3 बहनों में जॉनी लीवर सबसे बड़े थे। घर में आर्थिक तंगी बनी रहती थी। गरीबी और अभाव में ही जॉनी लीवर पले बढ़े। गरीबी के कारण केवल 7वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई कर सके भाई जॉनी लीवर। उसके बाद परिवार को संभालने के लिए उन्हें सड़कों में बाहर आना पड़ा। वे सड़कों में पेन बेचा करते थे। उनके द्वारा बताई गई गवाहियों में यह बात स्पष्ट है कि वे बताते हैं कि उनके अंदर हास्य की एक कला का विकास होने लगा। उनका बचपन धारावी के मटुंगा लेबर कैंप और किंग सर्कल एरिया में बीता था, जहां पर वे अपने साथियों को हंसाया करते थे। उनके पिताजी ने उनकी नौकरी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में लगवा दी। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम करते हुए ही जॉनी लीवर वहां के अधिकारियों की मिमिक्री किया करते थे, जिससे उनके आसपास के लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे और जॉनी लीवर हास्य का दूसरा नाम बनने लगे अपने कार्य क्षेत्रों में भी। मिमिक्री की उसी कला की वह कला जो उनके पास थी, जिससे वे दूसरों को हंसा सकते थे, इसी कला के द्वारा वे विश्व विख्यात होने लगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्टेज शो करने जाने लगे। उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिली और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनोरंजन की दुनिया में भारत देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है बॉलीवुड। मसीहियों के लिए हो सकता है बॉलीवुड शब्द सुनना उतना कर्ण प्रिय ना हो, अच्छा ना लगता हो। यकीनन इसका कारण यह है क्योंकि बॉलीवुड के द्वारा शैतान ने भारत के जवानों को बर्बाद किया है। लेकिन यह गवाही हमारे लिए एक मैसेज भी है। वह मैसेज क्या है, इस गवाही के आखिर में आपको पता चलने लगेगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जॉनी लीवर बॉलीवुड में प्रसिद्धि प्राप्त करने लगते हैं। उन्हें फिल्में मिलने लगती हैं। वे दौलत और शोहरत की ऊंचाइयों में पहुंचने लगते हैं और जॉनी लीवर भाई स्वयं अपने गवाहियों में बताते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें हमेशा टोका करती थी कि इतना ज्यादा शराब मत पिया करो, क्योंकि जॉनी लीवर शराब के आदी हो गए, बहुत ज्यादा शराब पिया करते। और वे अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को गुस्से में आकर कहा करते थे कि तुम चुप रहो, तुम मुझे मत बताओ। मैंने ये मुकाम, ये जगह, ये स्थान, ये इज्जत, ये सम्मान, ये पैसे मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। मैंने ही ये सब जीता है।
जॉनी लीवर अपनी गवाही में बताते हैं कि वह व्यक्ति जॉनी लीवर एक समय लोकल ट्रेन में सफर किया करते थे, विदाउट टिकट भी कभी कभी सफर कर लिया करते थे क्योंकि पैसों की इतनी कमी थी, और अचानक से वे हवाई जहाज में उड़ रहे। इस कारण घमंड से भर गया, उनका हृदय घमंड से भर गया, ऐसा जॉनी लीवर भाई स्वयं स्वीकार करते हैं। पैसा, शोहरत, इज्जत जो संसार देता है, उसके नशे में आकर जॉनी लीवर घमंड और अहंकार से भर। इसलिए जॉनी लीवर जी का एक संदेश है कि कभी भी मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह किन स्थानों से ऊपर उठा है। जब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाए तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन जॉनी लीवर को पता चलता है, जब वे शोहरत की ऊंचाइयों में थे, तब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे जेसी लीवर को एक ट्यूमर हो गया है जो उनके गले के बाएं हिस्से में है। जॉनी लीवर जी के 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम जेमी लीवर है और बेटे का नाम जेसी लीवर है। उनके बेटे को ट्यूमर हो गया गले में, और जब गले में ट्यूमर हुआ तो एक मनुष्य, एक पिता जो करना चाहिए उसकी चंगाई के लिए वह कोशिश करने लगा। जॉनी लीवर जी अलग अलग डॉक्टरों के पास अपने बेटे जेसी लीवर को ले जाने लगे। याद रखिए कि जॉनी लीवर एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और एक प्रसिद्ध अभिनेता देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास अपने बेटे को ले जा रहा है, लेकिन सारे डॉक्टर्स ने यही कहा कि जो ट्यूमर है, जो छोटा सा एक ट्यूमर है, वो गर्दन के बाएं हिस्से में शरीर के ऐसे स्थान पर है जहां पर नसों का मकड़ जाल, और वहां पर ऑपरेशन करना, उस स्थान को ऑपरेट करके उस ट्यूमर को निकालना असंभव है। अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे जॉनी भाई, डॉक्टर्स ने कहा, जॉनी भाई अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपके बेटे के ट्यूमर को हम ऑपरेट करके निकाल दें, तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि आपका बेटा, आपके बेटे का शरीर बाएं हिस्से से पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाए। इस बात की संभावनाएं भी हैं जॉनी लीवर भाई कि आपके बेटे के बाईं आंखों की रोशनी जा सकती है, वह दृष्टि बाधित हो सकता है। इन सारी बातों को सुनकर जॉनी लीवर बहुत घबरा गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करा सकता, मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। वे डॉक्टर्स के बाद बहुत सारे पंडितों और ज्योतिषियों के पास भी अपने बेटे को ले गए, और उन सारे पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। वे बताते हैं कि सन 2000 में डॉक्टर ने उनके बेटे जेसी लीवर का पहली बार ऑपरेशन करने का प्रयास किया था, जिसमें वे असफल रहे थे। लगभग सन 2002 आ गया था और इन 2 वर्षों में वह ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। बहुत लोगों ने कहा इसका ऑपरेशन मत कराना, ये नहीं बचेगा, 2002 तक आपका बेटा मर जाएगा। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 10वें पद में जैसा लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि उस पर विश्वास करने वाले जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मैं सोचता हूं कि जॉनी लीवर भाई के लिए किसी न किसी विश्वासी भाई या विश्वासी बहन ने जरूर प्रार्थना की होगी, और उन्हीं प्रार्थनाओं का परिणाम था कि प्रभु यीशु मसीह की ओर का एक रास्ता उनको मिला। उनकी पत्नी सुजाता लीवर बहन अपने बेटे जेसी को लेकर अलग अलग प्रार्थना सभाओं में जाने लगी, इस उम्मीद में कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटे को चंगाई देंगे। और उन्हीं सभाओं में से एक सभा थी हैदराबाद में, जहां पर प्रभु के अद्भुत दासों में से एक, जिनका नाम डी जॉन रविंद्रनाथ था, आए हुए थे। डी जॉन रविंद्रनाथ प्रभु यीशु मसीह के एक ऐसे दास रहे जिनके जीवन की गवाही आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर आपको डी जॉन रविंद्रनाथ जी की गवाही नहीं पता है तो आने वाले दिनों में शीघ्र ही उनकी गवाही भी मेरे इस चैनल में अपलोड होने जा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उन आने वाली सामर्थी गवाहियों से चूक ना जाएं, क्योंकि YouTube में वीडियोस की भरमार है। प्रभु के दास डी जॉन रविंद्रनाथ जब प्रार्थना कर रहे थे, लोगों की कतारें लगी हुई थी। उसी कतार में भाई जॉनी लीवर की धर्मपत्नी सुजाता जी अपने बेटे जेसी को लेकर वहां पर लाइन में उस कतार में खड़ी हुई थी। जैसे ही वे परमेश्वर के दास डी जॉन रविंद्रनाथ जी के पास पहुंची, डी जॉन रविंद्रनाथ जी ने, परमेश्वर के उस दास ने आत्मा में भरकर कहा कि सुनो, तुम्हारे बेटे की गर्दन में यह ट्यूमर नहीं रहेगा, ये ट्यूमर यहां से चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के दासों के मुख से
निकले हुए वचन को परमेश्वर बेअसर नहीं जाने देते हैं। डी जॉन रविंद्रनाथ जी ने विश्वास के साथ इस बात की घोषणा की आत्मा की अगुवाई में, लेकिन सुजाता बहन को लगा कि शायद दोबारा मैं परमेश्वर के इस दास से अपने बेटे के ऊपर हाथ रखवा दूं तो मेरे बेटे की हालत में और सुधार आएगा। इसलिए एक माँ का हृदय जो ममता से भरा था और चाहता था कि उसका बेटा कैसे भी चंगा हो जाए, दोबारा उसी कतार में लग जाती है। और जैसे ही डी जॉन रविंद्रनाथ के पास बहन सुजाता जी पहुंचती हैं, डी जॉन रविंद्रनाथ जी कहते हैं, क्या तुम फिर से आई हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि यीशु मसीह ने एक बार जो कह दिया वो कह दिया? इस लड़के का ये जो ट्यूमर है, ये जो गांठ है गले में, चले जाएगी, ये यहाँ नहीं रहेगी, विश्वास करो। लेकिन मेरे प्रियो, वह ट्यूमर बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। जॉनी लीवर के पास बहुत पैसा था, शोहरत थी, सारे बड़े बड़े डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर्स सबकी पहचान थी, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ उठना बैठना था। लेकिन अपने आप को मजबूर और असहाय महसूस कर रहे थे भाई जॉनी ली, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनका इकलौता बेटा उनकी आंखों के सामने मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। और किसी भी पिता के लिए यह बहुत दर्दनाक समय होता है जब उसका बेटा या उसकी बेटी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही हो और उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। और इन दिनों जॉनी लीवर भाई को यह समझ आ रहा था कि ये पैसा, ये शोहरत, ये इज्जत सब किसी काम। मैं सोचता हूं कि जॉनी लीवर भाई के लिए कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई एक बहन आपकी जैसी एक कोई बहन जॉनी लीवर जी के लिए प्रार्थना कर रही थी, आपके जैसा एक भाई आंसू बहा बहा कर जॉनी लीवर भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उन्हीं प्रार्थनाओं का नतीजा था कि शैतान तो उसे मारने की युक्ति की उस बच्चे को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि जॉनी लीवर जी अपनी पत्नी सुजाता जी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ अमेरिका की ओर जाते हैं ताकि उनके बेटे जैसी को थोड़ा अच्छा महसूस हो। और वो भारत से दूर दूसरे देश में जब जाएगा तो एक पिता जो अपनी सांसारिक हदों में कुछ करना चाहता है अपने बेटे के लिए कुछ कर पाएगा। वहां पर जैसे ही वो लोग अमेरिका पहुंचते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जॉनी लीवर अपने बच्चे जेसी लीवर को लेकर एक चर्च में पहुंचता है। उस चर्च में आराधना होती है, प्रार्थना होती है। जॉनी लीवर भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ अनोखा होना है। जॉनी लीवर जब अपने बेटे जेसी लीवर को, जिसके गर्दन में बड़ा सा ट्यूमर था, वो ट्यूमर अलग से दिखता था, उस पीड़ा में जॉनी लीवर वहां खड़े थे। तब परमेश्वर का वह दास जो उस कलीसिया में, उस चर्च में उपस्थित था, उस प्रीस्ट ने जॉनी लीवर से कहा, इस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह चंगा करना चाहता है, आप इसे स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल में ले जाइए। स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, प्रभु इसे वहां पर हील कर देंगे, ये हील हो जाएगा, ये ट्यूमर चला जाएगा, इसे स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल ले जाए। जॉनी लीवर जी ने चूंकि पहले भी ऐसी कई बातें सुनी थी, इसलिए उन्होंने सर हिलाया, हामी भरी और कहा कि जी हम जरूर ले जाएंगे। चूंकि दोनों पति पत्नी अर्थात भाई जॉनी लीवर और उनकी पत्नी बहन सुजाता दोनों इस बात को लेकर लगभग आश्वस्त हो चुके थे, जो भारत के डॉक्टर्स ने और बड़े बड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स ने इस दुनिया के कहा था कि इस बच्चे का यह ट्यूमर नहीं हटाया जा सकता, बहुत कठिन, लगभग असंभव, और अगर ऑपरेशन हो भी जाए तो उसका बायां हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएगा, उस बच्चे का बायां हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएगा और वह दृष्टि बाधित हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। किसी भी माता पिता के पास इतनी हिम्मत नहीं है प्रियो, जानबूझकर अपने बेटे को उस ओर भेज दे जहां पर उसका शरीर अपंग हो जाए, लकवाग्रस्त हो जाए। जॉनी लीवर जी मन में विचार करने लगे, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होने लगा और उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बेटे का ऑपरेशन करवा। स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल में परमेश्वर के उस दास ने जो कहा है उसी अनुसार उसी हॉस्पिटल में करवाएंगे, क्योंकि प्रभु के उस दास ने यह नहीं कहा कि डॉक्टर उसे चंगा करेगा, कहा कि प्रभु उसे चंगा करना चाहता है, स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल। लेकिन एक माँ का हृदय तैयार नहीं था, जैसे लीवर की माँ तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने पति जॉनी लीवर जी से कहा कि सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप हमारे बेटे के ऑपरेशन के लिए क्यों तैयार हो? तब जॉनी लीवर जी ने कहा, सुजाता सुनो, प्रभु यीशु मसीह के उस दास ने कहा है, याद है तुम्हें परमेश्वर के दास रविंद्रनाथ जी ने क्या कहा कि इस बेटे का ट्यूमर नहीं रहेगा। और फिर से वही बात प्रभु ने अपने दास के द्वारा हम जब अमेरिका आए हुए हैं तब कही है।
और प्रभु ने उस प्रीस्ट के द्वारा, अपने दास के द्वारा यह भी बताया है कि हमें किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है सुजाता कि हमें ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन एक माँ का हृदय डरा हुआ था और बहन सुजाता ने जॉनी लीवर जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह से पूछिए, अगर प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करें और कहें कि ऑपरेशन करवाओ तब तो मैं तैयार होंगी, वरना मैं कभी इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकती। मैं इस बात का जोखिम नहीं ले सकती कि मेरा बेटा अपंग हो जाए, मेरा बेटा दृष्टिबाधित हो जाए, मेरा बेटा लकवाग्रस्त। तब जॉनी लीवर जी ने हामी भरी, वे प्रार्थना करने को गए। अपने कमरे में दरवाजा बंद करके वे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, प्रभु मैं क्या करूं, मेरी अगुवाई कीजिए, क्या मुझे ऑपरेशन करना चाहिए? प्रभु मैं क्या करूं, मेरा इकलौता बेटा, मैं कैसे इतना बड़ा निर्णय ले सकता हूं प्रभु? मेरे हृदय के भय के कारण हो रहे स्पंदन को सुन प्रभु, मेरी पुकार को सुन प्रभु, यीशु मेरी अगुवाई कर प्रभु, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं प्रभु? और अचानक ही भाई जॉनी लीवर को एक आवाज सुना और वह आवाज कह रही थी, बेटे तुम ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ ऑपरेशन के लिए आगे बढ़। और जब जॉनी लीवर जी ने इस दिव्य आवाज को सुना, प्रभु की आवाज को सुना, वो कांप उठे, क्योंकि ये पहली बार उनके साथ हुआ था कि जीवित प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बाहर अपनी पत्नी के पास पहुंचे, दौड़ते दौड़ते पहुंचे और कहा कि सुजाता सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की, मुझे जवाब दिया और कहा कि हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। तब उनकी पत्नी तैयार हुई और इस प्रकार वे दोनों सहमत हुए अपने बेटे जॉनी लीवर की शल्य क्रिया की उस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए, ऑपरेशन की उस प्रक्रिया में आगे बढ़ने की। जब ऑपरेशन चल रहा था तो जॉनी लीवर के भीतर दो प्रकार की बातें गूंज रही। पहली वो बातें जो वो ज्योतिषी कह रहे थे, संसार के झूठे ईश्वर के द्वारा कही गई झूठी बातों को वे कभी स्मरण कर रहे थे और कभी प्रभु यीशु मसीह के दासों के द्वारा कहे गए वचन, और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन पर, मैं विश्वास करता हूँ अपने दासों के द्वारा जो तूने कहा, अपने वचन के द्वारा जो तूने कहा, उस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। और मेरे प्रियो, जब ऑपरेशन समाप्त हुआ तब जॉनी लीवर जब अपने बेटे से मिलने और जब वे जा रहे थे पैदल हॉस्पिटल के अंदर, जॉनी लीवर भाई के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। क्या सब कुछ सही हुआ होगा? क्या मेरे बेटे को कोई नुकसान हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? इस भय में, इस आशंकाओं से घिरे हुए हृदय के साथ वे भीतर जा रहे थे। और जब उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनका बेटा अपने बाएं हाथ को, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करके थम्स अप देते हुए कहता है, पापा सब कुछ ठीक है। जब जॉनी लीवर भाई ने इस बात को देखा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और करुणा और वफादारी और ईमानदारी ने उन्हें कायल कर दिया। इस घटना के बाद जॉनी लीवर बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर जॉनी लीवर ने जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखा, प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इस बात को चख लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे प्रभु यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक चलेंगे। वे एक कृतज्ञ व्यक्ति थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के प्रति कृतज्ञता के कारण उन्होंने फैसला किया कि वे शराब छोड़, वे सिगरेट छोड़ देंगे, हर प्रकार के व्यसन जो उनके जीवन में हैं, जो गलत हैं। जॉनी लीवर जी ने फैसला किया कि वे सब छोड़। जॉनी लीवर के बेटे की चंगाई के द्वारा हमें यह देखने को मिलता है और समझ सकते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से चंगाई तो देते हैं, लेकिन उसके साथ ही डॉक्टर्स और मेडिसिन का भी इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों में देखें, बाइबल में देखें, तो मरकुस की किताब उसके 8 अध्याय और उसके 22वें पद से 26वें पद में एक ऐसे अंधे व्यक्ति की चंगाई का वर्णन है जिसको चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर थूका और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उस अंधे ने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। तब फिर से यीशु मसीह ने उस पर अपने हाथ रखे और वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। यह प्रथम प्रकार की घटना थी। एक दूसरे प्रकार की घटना का वर्णन भी हम पाते हैं जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 6वां पद। प्रभु यीशु मसीह एक अंधे को दृष्टि देते समय, उसको चंगा करते समय कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। जब वह यह कह चुका तो उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाया और उस अंधे से कहा, जा शिलो के कुंड में धो। एक और प्रकार की घटना हम पाते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक और अंधे को दृष्टिदान देते हैं, चंगा करते हैं। यह घटना पाई जाती है मरकुस की किताब उसके 10वें अध्याय के 46वें पद से
52वें पद तक, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक अंधे से मुलाकात करते हैं और वह अंधा कहता है कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं, और उस पर यीशु ने उससे कहा, उस अंधे से कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और लिखा हुआ है वचन में कि वह तुरंत देखने लगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक स्थान पर वह कह रहे हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, वहीं दूसरे एक स्थान पर वो अंधे की आंखों पर थूक रहे हैं, और तीसरे एक स्थान पर वे भूमि पर थूक कर मिट्टी सान कर उस मिट्टी को अंधे की आंख में लगा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह की चंगाई देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सुपर नेचुरल तरीके से भी हील कर सकते हैं, और डॉक्टर्स के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा भी उन डॉक्टर्स को सुपर नेचुरल विजडम देकर हील कर सकते हैं। और मैं यकीन करता हूं, और आपको भी यह बात अवश्य ही समझ आ रही होगी कि स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल में जब जॉनी लीवर के बेटे की सर्जरी की गई, तो वो सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह ने, और वो सर्जरी जो असंभव सर्जरी थी वो इसलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वो सर्जरी स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उन डॉक्टर्स को वो विजडम दिया, उन डॉक्टर्स की सहायता। हमारा प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर्स का भी डॉक्टर है, वो वैद्यों का भी वैद्य, वो महान वैद्य है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह डॉक्टर्स का भी डॉक्टर है? अगर आप विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखिए, आई लव यू डॉक्टर जीसस। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय और उसके 22वें पद में कहता है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान यानी बाम की औषधि नहीं है? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद कहता है, तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यानी मेडिसिन जब आपके हाथ में हो, तेल आपके हाथ में हो, तब आप उसके लिए प्रार्थना करके उसे ग्रहण करें, अपने शरीर में अप्लाई करें। मत्ती 9 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि बीमारों के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है, डॉक्टर्स की जरूरत होती है। पहला तीमुथियुस 5वें अध्याय के 23वीं आयत में लिखा हुआ है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। नीति वचन की किताब 17 अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा हुआ है कि मन का आनंद तो अच्छी औषधि है। कुलुसियों की किताब 4 अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, प्रिय डॉक्टर लूका, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लूका रचित सुसमाचार जो आप पढ़ते हैं वो एक डॉक्टर ने लिखी है। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच एक नदी बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जो भी मेडिसिन बनाई जाती हैं वो इसी प्रकृति के तत्वों से लिए जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई इस प्रकृति के तत्वों से ही लिए जाते हैं। इसलिए मेडिसिन का भी प्रयोग करता है परमेश्वर हमें चंगाई देने के लिए, डॉक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है प्रभु हमें चंगाई देने के लिए, और सुपर नेचुरल तरीके से भी, अद्भुत तरीके से भी प्रभु चंगा कर सकता है मेरे प्रिय। लेकिन हमें बुद्धिमानी के साथ चलना होगा। बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं जो पूरी तरीके से मेडिसिन को इग्नोर कर देते हैं जब वे लाइफ सेविंग ड्रग्स में होते हैं, और उसका परिणाम कई बार बुरा हो। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से हमें बुद्धि और समझ और परख का वरदान मांगना है, और मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को देखते हुए जो प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे बुद्धि और समझ की आत्मा से भर दे, मुझे बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण कर, मैं विश्वास करता हूँ वो बुद्धि, वो डिवाइन विजडम आपके लिए रिलीज हो रही। आमीन। जॉनी लीवर ने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे अलग अलग प्रार्थना सभाओं को अटेंड करने लगे। 10 सालों तक वे परमेश्वर के वचनों को गहराई से पढ़ते रहे। वे अपनी गवाही में बताते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जॉनी लीवर का उपयोग करना प्रारंभ किया चंगाई देने के लिए। बहुत से ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म जॉनी लीवर भाई के जीवन में हुए, जिन आश्चर्य कर्मों को और चंगाइयों को देखकर स्वयं जॉनी लीवर भाई भी चकित हो उठे। ऐसी कुछ घटनाएं उन्होंने अपने इंटरव्यूज के दौरान बताई। राकेश रोशन एक बार अपनी फिल्म की सेट पर
लगातार टेढ़े चल रहे थे। तब जॉनी लीवर जी ने उनसे पूछा कि राकेश रोशन जी, आपको क्या हुआ है? तो राकेश रोशन जी ने कहा, ऐसा लगता है कि बहुत वजन मेरे ऊपर रख दिया गया है। तब जॉनी लीवर ने उनके लिए प्रार्थना, और जॉनी लीवर बताते हैं कि अद्भुत रीति से वे चंगे हुए और राकेश रोशन चकित हो गए। इसलिए बाद में उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन के लिए भी प्रार्थना करवाई। और ऋतिक रोशन हमेशा से कमजोर थे क्योंकि उनके लीवर में बचपन से सूजन थी, लेकिन यीशु मसीह के नाम की सामर्थ का अनुभव ऋतिक रोशन ने भी किया, राकेश रोशन ने भी। शाहरुख खान से जब पूछा गया था कि जॉनी लीवर भाई के बारे में आप क्या कहते हैं, तो जो शाहरुख खान ने कहा, शाहरुख खान ने यह गवाही दी, ये बात सबके सामने कही कि जॉनी लीवर भाई से हम प्रार्थना करवाने जाते हैं, दुआ करवाने जाते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुदा के बहुत करीब हैं। यकीनन भाई जॉनी लीवर बॉलीवुड की उस अंधकार से भरी हुई इंडस्ट्री के बीच में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मशाल के रूप में खड़े हैं। उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, उसकी सामर्थ को चखा। मेरे प्रियो, चंगाई के बारे में एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता, कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और चंगा हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। ये परमेश्वर के राज्य की उपस्थिति का द्योतक है मेरे प्रियो, क्योंकि लूका की किताब उसके 10 अध्याय उसके 9वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो तो जो बीमार हो उन्हें चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परमेश्वर के राज्य के निकट आने का संकेत है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, जीवता परमेश्वर है, उसका सुसमाचार सत्य है और उसके सुसमाचार के सत्य होने का प्रगटीकरण उन चंगाइयों और चमत्कारों के द्वारा पवित्र आत्मा आज भी कर रहे हैं। क्या शरीर की चंगाई ही हमारा अल्टीमेट पर्पस है? नहीं, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है मनुष्य का उद्धार, सैल्वेशन, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगा किया होगा जब वे इस पृथ्वी पर थे, क्या वे नहीं मरे? वे सब मर गए। मृत्यु तो एक दिन आई, लेकिन क्या उस मृत्यु के बाद के उस जीवन के लिए हम तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह का लहू आज उपलब्ध है कि हम अपने अपराधों से मुक्ति पाकर उद्धार प्राप्त कर सकें। ये चंगाइयां जो आज शरीर में हो रही हैं, ये आने वाले उस युग की सामर्थ का स्वाद है मेरे प्रिय। मत्ती 16 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? शरीर की चंगाई प्राप्त करें, लेकिन अगर अपने प्राण की हानि उठाएं तो इस पृथ्वी पर हम सब हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। एक न एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन हमारे लिए शुभ संदेश यह है कि मृत्यु को जिसने हरा दिया वही हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार करने के बाद जब हम अपने जीवन को पवित्रता में जिएंगे, ईमानदारी से जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं इस संसार के लोगों के बीच में, यह जानकर जिएंगे, तब एक अच्छी गवाही हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए रख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारी इस रोशनी से बहुतों को रोशनी मिलनी चाहिए जो अंधकार में बैठे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हम उस नगर के समान हैं जो पहाड़ पर बसा हो। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं और गवाही देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को महिमा, तो चाहे वो बॉलीवुड के अभिनेता हो, चाहे राजनीति कर रहे नेता हो, चाहे कोर्ट में काम कर रहा एक वकील हो, चाहे हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस हो, बैंक में कार्य करने वाला एक कर्मचारी या ऑफिस में काम करने वाला एक पियून, हम सबको अलग अलग जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है। मेरे दर्शकों में से, मेरे श्रोताओं में से बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन में रहने वाले भाई बहन हैं और हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चुना है ताकि हम अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए एक रोशनी बन सकें। पहाड़ पर बसे हुए उस नगर के समान हमारा जीवन हो ताकि लोग मृत्यु से बचाए जाएं। अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, यह जो प्रार्थना प्राचीन काल से भारत में होती रही है, उस प्रार्थना का जवाब प्रभु यीशु मसीह है और हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है उसके बदले इस संसार की चीजों को हम कूड़ा समझें और प्रभु
यीशु मसीह का क्रूस उठाकर स्वयं का इनकार करके आगे बढ़ते रहे। भाई जॉनी लीवर अपने जीवन के द्वारा बॉलीवुड जैसी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और हम सब उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें, उनके परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। आप जो मेरे प्रिय भाई बहन इसे सुन रहे हैं, इस गवाही को, मैं चाहता हूं कि आप जब भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते हैं जो अंधकार में है, उनके लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए नियुक्त किया है कि आप उनके लिए मध्यस्थता प्रार्थना कर सकें। उनके उद्धार के लिए आपको आंसू बहाकर प्रार्थना करनी हो, हमें उनके लिए प्रार्थना करें। बॉलीवुड, हॉलीवुड और जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर शैतान का अंधकार छाया हुआ है, हम मसीही भाई बहनों को उन इंडस्ट्रीज के जगहों पर शैतान के कब्जे में, शैतान के अधीन जो लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का राज्य शक्ति के साथ प्रकट हो, यह प्रार्थना करें। मेरे चैनल में जुड़े रहिए, आने वाले दिनों में अद्भुत गवाहियां देखने जा रहे हैं आप। मैं विश्वास करता हूं इस गवाही के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिली होगी। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।